गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको मात्राएं से रिलेटेड ज्ञान दिया था, मात्राएं से संबंधित बताया था। मात्राएं किसे कहते हैं, मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य कैसे बनाया जाता है, शब्द वर्णों से कैसे शब्द बनते हैं और शब्दों से कैसे वाक्य बनते हैं, इसका ज्ञान दिया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा समझाया हुआ मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और आप सभी ने भी मेरा समझाया हुआ अच्छे से लिख कर लिया भी होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं आपको मात्राओं से संबंधित होम असाइनमेंट देने जा रही हूँ बच्चों, जिसे आपको नोटबुक में लिख कर लेना होगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर के लिए कोई अलग से किताब नहीं है। इसलिए आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको आपके नोटबुक में जो भी मैं होम असाइनमेंट दे रही हूँ, होम सॉल्यूशन दे रही हूँ, वो आपको आपके नोटबुक में लिख कर लेना होगा, ठीक है। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक मात्राएं, होम असाइनमेंट 2, ठीक है। आज देखते हैं कि मैंने आपको होम असाइनमेंट में क्या दिया है और इसे आपको अपनी सहायता से हल करना होगा। मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इसे हल करना है, क्या करना है। आप इसे क्या करिएगा, अच्छे और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, समझिएगा ध्यान से और फिर उसे हल करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र को पहचान कर सही मात्रा लगाइए। आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं उन चित्रों को, और उन चित्रों के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें क्या हुआ है, जिसमें कोई मात्रा की कमी है। जैसे कि हमारा पहला चित्र कौन सा है, चूहा। इसमें लिखा क्या गया है, चहा। आपको क्या करना है, चहा में मात्राएं लगानी है। तो कौन सी मात्रा लगानी है बच्चों, बहुत ही आसान है, चूहा। चूहा करने के लिए हमको किस में मात्रा लगानी है, च में। अब कौन सी लगानी है ये आप करिएगा। नहीं आया तो मैं अपने होम असाइनमेंट सॉल्यूशन भेजूंगी, जिससे आप अपने हल किए हुए प्रश्नों के उत्तर को आप देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा घोड़ा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, घोड़ा के नीचे घड़ा। तो इसे हमें क्या करना है, घोड़ा करना है, यानी कि हमें घ में मात्रा लगानी है, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, आप कोशिश करिएगा, आप जरूर कर पाएंगे। तीसरा चित्र है हमारा हाथी और लिखा हुआ शब्द कौन सा है, हाथ। तो हमें थी करने के लिए क्या करना होगा, थ में मात्रा लगानी होगी बच्चों, ठीक है। और चौथा चित्र है हमारा बिल्ली। बिल्ली करने के लिए हमें क्या करना होगा, ल में मात्रा लगानी होगी, ठीक है। और पांचवा चित्र है हमारा पत्ता। तो पत्ता करने के लिए हमें क्या करना है, त में मात्रा लगानी होगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा शेर, जो एक शेर का बच्चा है, ठीक है। तो इसे शेर करने के लिए क्या करना होगा, मात्रा लगानी होगी, जो शब्द दिया गया है शर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस पेज का प्रिंट आउट लेना होगा और फिर इसे हल करना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप जरूर कर पाएंगे। क्या करना है, सभी में मात्राएं लगानी है। ध्यान दीजिएगा कि मात्राएं गलत ना हो जाए। छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ मत लगा दीजिएगा, छोटी ई की जगह बड़ी ई मत लगा दीजिएगा, बड़ी ई की जगह छोटी ई मत लगा दीजिएगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा और सॉल्यूशन जो मैं भेजूंगी उसके द्वारा आपने जो हल किया होगा उसे ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। अब हमें क्या करना है, हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उल्टे पुल्टे। उसे क्या करना है, हमें सीधा करना है, यानी कि शब्दों का सही मेल करना है। जब शब्दों का सही मेल करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, वाक्य। तो वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन शब्दों को सही ढंग से लिखना है, बनाना है और फिर लिखना है, ठीक है। जैसे क है हमारा, चुग रही है चिड़िया दाना, ठीक है। पहला क्या है हमारा, चुग रही है चिड़िया दाना। क्या हम इस तरह से बोलते हैं, नहीं, हम क्या बोलते हैं, चिड़िया दाना चुग रही है,
ठीक है, तो ये क्या थे, उल्टे पुल्टे थे, शब्द इधर उधर हो गए। तो हम इन शब्दों का सही मेल लगाएंगे, सही मेल बनाएंगे और जिससे कि वो वाक्य बन पाए। तो शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया दाना चुग रही है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ख है हमारा, पीपल नदी के किनारे का पेड़ है। क्या हम इस तरह से कहते हैं बच्चों, शब्द इस तरह से वाक्य बोलते हैं, पीपल नदी के किनारे का है पेड़? नहीं, नदी के किनारे पीपल का पेड़ है। हम किस तरह से बोलते हैं, नदी के किनारे पीपल का पेड़ है। तीसरा है हमारा, फसल काट किसान रहा है। इसमें जो क है उसमें आ की मात्रा नहीं लगाई है बच्चों, आप वहाँ आ की मात्रा लगाइएगा। ठीक है, ग है हमारा, फसल काट किसान रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे किसान फसल काट रहा है ना बच्चों। शब्दों का सही मेल, किसान फसल काट रहा है। इस तरह से हमें उत्तर लिखना होगा। घ है हमारा, पढ़ है नितिन रहा कविता। तो किस तरह से बनाएंगे बच्चों, शब्दों का सही मेल किस तरह से करेंगे, नितिन कविता पढ़ रहा है। किस तरह से बनाएंगे, नितिन कविता पढ़ रहा है। बहुत ही आसान है बच्चों। अंग्य है हमारा, है पेड़ पर लगे अमरूद। तो कैसे बनाएंगे, पेड़ पर अमरूद लगे हैं। कैसे बोलेंगे बच्चों, पेड़ पर अमरूद लगे हैं। इसी तरह से आप क्या करिएगा, नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर को क्या करिएगा, शब्दों का सही मेल बनाकर लिखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सही शब्द छांटकर तारे में लिखिए। आपके सामने एक तारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसे ड्राइंग मतलब आप अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं। एक बादल बनाइएगा, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, वैसे ही आप शब्दों को लिखिएगा और फिर एक तारा बनाइएगा, तारे को कलर करिएगा और उसमें सही शब्द छांट कर लिखिएगा। जिन शब्दों का सही मतलब होता है, सही अर्थ होता है, उसे हमें क्या करना है, तारे में लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है कबूतर। कबूतर क्या है, पक्षी का नाम है, जो कि सही है शब्द। तो हम कबूतर को क्या करेंगे, तारा में लिखेंगे। ठीक है, अर्गत, अर्गत कोई शब्द है नहीं, गलत शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए हम वो शब्द नहीं लिखेंगे। तीसरा शब्द है हमारा अंगूर। अंगूर क्या है, फल है जो आपको खट्टे मीठे लगते हैं खाने में। तो अंगूर सही शब्द है, इसलिए हम अंगूर को क्या करेंगे, तारे में लिखेंगे। जो आपके नीचे दिया गया है, बादल के नीचे बनाया गया है तारा, उसमें लिखना होगा। बताकी, बताकी कोई शब्द है, सही शब्द है क्या, नहीं, ये एक गलत शब्द है, तो इसलिए हम बताकी नहीं लिखेंगे। ठीक है, पांचवा है हमारा टमाटर। टमाटर सही शब्द है, क्योंकि टमाटर क्या है, सब्जी के नाम है जो लाल कलर का होता है, जिसे आप बहुत ही अच्छी तरह से खाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा टमाटर के बाद खबत। खबत कोई सही शब्द है बच्चों, नहीं, यह गलत शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम खबत नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा रति। रति कोई शब्द है नहीं, रति का कोई अर्थ होता है नहीं, इसलिए हम रति नहीं लिखेंगे। रति के बाद है हमारा पतंग। पतंग क्या है, आप खेलते हैं ना पतंग के साथ, पतंग उड़ाते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है, तो पतंग एक सही शब्द है। तो आपको जो सही शब्द है उसे कहाँ लिखना है, तारे में लिखना है, तारा में लिखना है। जैसे कि हमारे शब्द कौन कौन से सही हैं, कबूतर, टमाटर, अंगूर, पतंग। ये जो चार शब्द हैं ये क्या है, हमारे सही शब्द हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी नोटबुक में क्या करिएगा, लिखिएगा,
बादल बनाइएगा, उसमें कुछ शब्द लिखिएगा, एक तारा ड्रॉ करिएगा बड़ा और उसमें ये 4 शब्द लिखिएगा या फिर आप इसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने क्या दिए गए हैं? कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में ही उसके कुछ उत्तर भी दिए गए हैं। आपको क्या करना है? आपको इसकी प्रिंट आउट ले लेनी है या फिर आपको नोटबुक में यह प्रश्न लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। जैसे प्रश्न पहला है हमारा, क मात्रा किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है। प्रत्येक स्वर के लिए क्या होता है? स्वर तो आपको पता है, अ, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा क्या है? स्वर है। तो प्रत्येक स्वर के लिए क्या है? एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, ठीक है, उसे ही मात्रा कहा जाता है। किसे कहते हैं बच्चों? प्रत्येक स्वर के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है जिसे मात्रा कहते हैं। ठीक है। ख है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर क्या है? वर्णों का वह समूह, वर्णों यानी कि एक वर्ण और दूसरा वर्ण, इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है। अभी वर्ण तो 2 ले लिए, लेकिन वो वर्ण कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सही वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है, अर्थ यानी कि मीनिंग, मतलब, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, वाक्य की परिभाषा लिखो। अभी आपको क्या करना है? वाक्य की परिभाषा लिखो। इसमें क्या है? आपको वाक्य किसे कहते हैं अभी तो आपको समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सही वर्णों के समूह से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं, वैसे ही सही शब्दों के समूह से जो बनता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे उड़ रही चिड़िया है, क्या यह सही है? क्या यह शब्दों का सही है मेल? नहीं। इसे हम कैसे बोलेंगे? चिड़िया उड़ रही है। अब ये क्या हो गया? शब्दों का सही समूह हो गया जिसका एक अर्थ होता है, जिसका सही अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, इसे आपको क्या करना है? इसे आपको लिख कर लेना है, प्रश्न लिख कर लेने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिख कर लेना है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि मैंने अभी तक जो भी आपको होम असाइनमेंट दिया है आप ज़रूर आपके नोटबुक में लिख कर लेंगे या फिर प्रिंट आउट करके नोटबुक में ज़रूर चिपका लीजिएगा बच्चों। उसे हल करिएगा, समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।